अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ मैं चिकन कीमा और दाल माश फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े की और ऑथेंटिक रेसिपी है। बहुत ही मज़े की ये बन के तैयार होगी और इंशाल्लाह इसी तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अभी हम इंशाल्लाह रेसिपी शुरू करेंगे इसकी। यहाँ पे इसको बनाने के लिए सबसे पहले घी या ऑयल जो भी आप ले रहे हैं उसको अच्छी तरह गर्म करने के बाद हम मीडियम साइज़ के मैंने 2 प्याज लिए थे, इसके अंदर फ्राई करेंगे। अगर तेल आपका गर्म होगा तो बहुत जल्दी प्याज जो है वो फ्राई हो जाएंगे। अगर ऑयल या घी जो भी आप डाल रहे हैं वो ठंडा होगा तो काफ़ी टाइम ले लेंगे प्याज। तो यहाँ पे प्याज जो है उनको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर हल्का सा मैं नमक ऐड करूँगी ताकि हमारे प्याज जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। यहाँ पे माशाल्लाह हमारे प्याज बहुत ही गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया इनके ऊपर, बहुत ही प्यारा सा। तो यहाँ पे लहसुन अदरक का ढेर सारा पेस्ट 2 टेबल स्पून के बराबर ये लहसुन अदरक का पेस्ट था जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। आप अपनी क्वांटिटी जो आप ले रहे हैं दाल की और कीमे की उसके हिसाब से आप सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इनको 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं चिकन का कीमा ऐड कर रही हूँ। मैंने टोके का कीमा करवाया था। अगर आप दूसरा कीमा ऐड करना चाहते हैं तो ऑप्शनल है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह टोके का कीमा जो है ना वो बहुत ही मज़े की लुक भी आती है। हमारी जो हांडी होगी उसमें लुक भी बहुत अच्छी आएगी और दूसरा ये कि खाने में भी बहुत मज़े के का लगता है ये। तो इस तरह चिकन का कीमा जब हमने ऐड करना है उसके बाद हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। सॉरी, मैंने पहले नमक ऐड नहीं किया था प्याज में। यहाँ पे इस स्टेप पे आके मैंने नमक ऐड कर लेना है ताकि हमारा जो कीमा है उसके अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इसको हम अच्छी तरह 3 से 4 मिनट या 5 मिनट भी आप इसको फ्राई कर लेंगे। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किए थे, टमाटर की प्योरी सी बना के वो ऐड की थी। वो शायद एडिटिंग में स्किप हो गया। तो यहाँ पे मैंने सारे जो हमारे मसाले हैं वो ऐड किए, स्पाइसेस जितने मेरे पास थे वो। इसमें नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर है। इसको हम ऐड करके पहले हम टमाटर डालेंगे और उसका अच्छी तरह से पानी ख़त्म होने देंगे। जब टमाटर का पानी ख़त्म हो जाएगा हम इसके अंदर सारे अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे और फिर 3 से 4 मिनट तक इसकी अच्छे से तेज़ आंच पे हम भुनाई करेंगे। जब मसाले जो उनकी खुशबू अच्छे से आना शुरू हो जाए तो हम जो है ना इसके अंदर फिर इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इधर माशाल्लाह आप लुक चेक कर सकते हैं कितनी मज़े की लुक आ रही है हांडी की। बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर सब स्पाइसेस का। तो यहाँ पे बुनाई करने के बाद इसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरे को आप पहले रोस्ट कर ले तवे पे, बहुत ही मज़े की खुशबू आती है इसके अंदर। तो अगर आप चाहे तो वैसे भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ज़ीरा इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। तो यहाँ पे जो है ना इसको फिर से 1-2 मिनट तक हम फिर से फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें अगर पहले ऐड करेंगे तो वो देखने में भी नहीं मज़े की लगेंगी और खाने में भी उनका टेस्ट जो है ना वो वैसा नहीं रहता। तो इधर इसी तरह इसके अंदर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है पहले से बॉईल की हुई दाल माश थी मेरे पास। दाल माश जो है उसको अच्छी तरह से 1 पाव यहाँ पे मैं दाल माश यूज़ कर रही हूँ। उसको मैंने अच्छी तरह बॉईल कर लिया था। एक कनी रख के हम बॉईल करेंगे ताकि हम जब पकाएं इसको तो ये खड़ी खड़ी रहे इसके अंदर। अगर हम इसको ज़्यादा बॉईल कर देंगे तो इस देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और खाने में भी इसका टेस्ट मज़े का नहीं आएगा। तो यहाँ पे 1 कप मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया ताकि जो हमारी एक कनी रह गई थी वो भी अच्छी तरह से पक जाए और अच्छे से सब जो चीज़ें हैं ना उनका एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। और यहाँ पे मैंने इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको दम पे रख दिया था। थोड़ी देर हम हल्की सी आंच पे दम देंगे। तो उसके बाद माशाल्लाह देखें हमारी हांडी तैयार है। इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।